नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विमलेश पांडे है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एट जीएचसी हॉस्पिटल। मैं यहाँ डेली शाम को 4 से 5 कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल रहता हूँ। आज हम जानेंगे पाल्पिटेशन के बारे में। व्हाट इज पाल्पिटेशन? पाल्पिटेशन इज अबनॉर्मल अवेयरनेस ऑफ योर ओन हार्ट बीट। मतलब अगर आपको आपके खुद की हार्ट बीट पता चले, या तो लगे कि हार्ट बीट बढ़ी हुई है, या तो पता चले कि हार्ट बीट कम है, या आपको मिस्ड बीट वाली फीलिंग आ रही है, तो इसे हम पाल्पिटेशन कहते हैं। इसके कारण कार्डियक भी हो सकते हैं, नॉन कार्डियक कारण भी हो सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द नॉन कार्डियक कॉजेज ऑफ पाल्पिटेशन। जैसे कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है एंजाइटी। इफ समवन इज वेरी एंशियस, अंडर स्ट्रेस, है ना, बहुत ज्यादा चिंता में है और घबराए हुए हैं, सो फियरफुलनेस, so these are the common causes of palpitation. Apart from this, other non-cardiac illness where you can get palpitation is सबसे कॉमन है फीवर, है ना। तो फीवर के समय धड़कन बढ़ी हुई रहती है, टैकीकार्डिया होता है, तो पाल्पिटेशन वाली फीलिंग आती है। इसके अलावा कुछ कॉमन कॉज हो गए जैसे कि निकोटीन कंजम्पशन इन एनी फॉर्म, like smoking or tobacco consumption will lead to awareness of your own heartbeat or palpitation. So caffeine is also one of the cause. So caffeine consumption, आप ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, आप ज़्यादा चाय पी रहे हैं, तब भी आपको palpitation वाली फीलिंग आ सकती है। और एक कॉमन जो कॉज है जो कि यंग फीमेल्स में देखने को मिलता है, दैट इज अनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी होना। हीमोग्लोबिन की कमी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी धड़कन बढ़ती है और आपको पाल्पिटेशन वाली फीलिंग आती है कि धड़कन बढ़ी हुई है, ऐसा फील होता है। सो दीज आर द कॉमन कॉजेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब अपने ब्लड में क्षार की कमी होना। जैसे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पोटेशियम abnormality कैन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन हार्ट रेट. So these are the some correctable causes which are non-cardiac, which we see as a common reason for palpitation. अब हम डिस्कस करेंगे cardiac causes of palpitation, मतलब हार्ट की बीमारी से भी palpitation हो सकता है, जिसको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है। तो पहले स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, जैसे किसी बच्चे को जन्मजात बीमारी है, हार्ट में होल है या हार्ट में वाल की प्रॉब्लम है, जैसे कि मोस्ट कॉमन है माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, जो कि बीमारी अपने को जन्म से होती है, बहुत बार मालूम नहीं पड़ता, जो टूडी को करने पे मालूम पड़ता है। वॉल में लीकेज है। और भारत में जैसे एक हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज बहुत ही कॉमन है, जिसमें माइट्रल स्टेनोसिस होता है, माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन होता है, मतलब वाल का सिकुड़ना या वाल में लीकेज होना। तो ये बहुत ही कॉमन कारण होते हैं पाल्पिटेशन के, जो कि यंग एज में अपने को पाल्पिटेशन के साथ प्रेजेंटेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीज, जैसे कि हार्ट की पंपिंग कम होना, हार्ट के नली में जो कोरोनरी आर्टरीज उसमें ब्लॉकेज होना, इन सब में भी अपने को पाल्पिटेशन, धड़कन बढ़ने के कारण पाल्पिटेशन की फीलिंग आती है। इसके अलावा जो एक कॉमन कारण है जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में धड़कन इरेगुलर होती है और इसमें धड़कन बढ़ने वाली फीलिंग आती है, जिसका एक कॉमन कारण होता है वॉल की बीमारी। और एक बीमारी जिसे हम कहते हैं कि मिस्ड बीट्स, जिसमें वीपीसीज आते हैं, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स, जिसमें हार्ट अपने एक अलग धड़कन, अलग प्रकार की धड़कन बीच बीच में बीट्स आते हैं। जैसे आप कभी कभी पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि अपने खुद की हार्ट रेट चेक करते हैं तो बीच में मिस्ड बीट उनको फील होता है, उनको चक्कर आते हैं। तो ये पाल्पिटेशन के कुछ ऐसे कारण हैं जिसको फर्दर इवेल्युएट करना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, पाल्पिटेशन कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज, विच कैन बी बिकॉज ऑफ एक्सेसरी कंडक्शन सिस्टम डिसऑर्डर, जिसे हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, जिसमें हार्ट में कंडक्शन सिस्टम में एक एक्सेसरी पाथवे होता है। एक्सेसरी पाथवे के कारण धड़कन बढ़ती है, धड़कन 200 के ऊपर चली जाती है। तो ये बीमारी को हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, जो कि एक कॉमन कारण है पाल्पिटेशन का। सो दीज आर दी कार्डियक कॉजेज ऑफ पाल्पिटेशन विच नीड्स टू बी इवेल्युएटेड, और इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो जब भी आपको पाल्पिटेशन की कंप्लेन हो, आपको लगता है आपकी धड़कन बढ़ी हुई है या आपको लगता है कि आपकी धड़कन कम है, तो आपको एक एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए, जो कि आपका इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या फिजियोलॉजिकल कॉज है या पैथोलॉजिकल कॉज, जैसे कि कार्डियक कॉज है या नॉन कार्डियक कॉज है। तो जिस प्रकार से उसका कारण मिलेगा, उसके प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और इसका निवारण कर सकते हैं। तो आपको पाल्पिटेशन की समस्या जब भी हो तो आप जीएचसी हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।